हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 38। पाठ का नाम है एवरेस्ट विजेता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं। सारांश है शेरपा तेंजिंग का। सबसे पहले हम इनका देखेंगे। इसमें 2 सारांश है। तेंजिंग बचपन में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर घूमने का स्वप्न देखा करते थे। यानी कि जब ये छोटे थे तो इनकी इच्छा थी कि मैं हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर घूमूं। जो कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। ये बहुत सारी भाषाएं बोल लेते थे। इनका बचपन याकों के विशाल झुंडों की रखवाली में बीता। यानी कि जहाँ रहते थे वो पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ पर याक पाए जाते थे और इनके पास याकों की विशाल झुंड थी और ये उनकी रखवाली करते थे और उन्हें विशाल झुंडों की रखवाली करते थे और याकों को 18,000 फुट की ऊंचाई तक ले जाते थे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि सोभोलुमा यानी एवरेस्ट है, उन पर चढ़ना इनका लक्ष्य था, या बोल सकते हैं इनका स्वप्न था। तेंजिंग को पर्वतारोहण का पहला मौका 1935 ईस्वी में मिला। तब ये 21 साल के थे। इन्होंने अंग्रेज पर्वतारोही सिस्टन दल के साथ चढ़ाई के लिए चुने गए। इस दल के साथ इन्होंने नवीन उपकरणों का प्रयोग, रस्सी, कुल्हाड़ियाँ का उपयोग किया और मार्गों को चुनना आदि अनेक बातें सीखी। शेरपा तेंजिंग को स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही लेबर्ट के साथ 28,250 फुट की ऊंचाई तक चढ़ने का रोमांचक अनुभव हुआ। यह अब तक की चढ़ाई में सबसे अधिक ऊंची थी, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। सन 1953 ईस्वी में तेंजिंग का सपना सच हुआ। ये कर्नल हंट के नेतृत्व में ब्रिटिश पर्वतारोही दल, जिसमें एडमंड हिलेरी भी थे, चढ़ाई के लिए चुने गए। तेंजिंग ने पर्याप्त तैयारी की और धूम्रपान व मदिरापान छोड़ दिया। आखिरी दिन ये प्रातःकाल 3:30 बजे जागे। आत्मविश्वास के साथ इन्होंने तैयारी करके 26 मई 1953 ईस्वी को प्रातः 6:30 बजे चढ़ना शुरू किया। जब 3 फुट शेष रह गए तब खड़ी चट्टान सामने आ गई। पहले हिलेरी ढालू दरार से चोटी पर पहुँचे, फिर तेंजिंग। लक्ष्य समीप था। कुछ विश्राम के बाद धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए प्रातः 11:30 बजे ये संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर पहुंच गए। मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, यूरी गागरिन और पेरी जैसे साहसिक अभियानकर्ताओं की भांति तेंजिंग का नाम भी सदैव इतिहास में अमर रहेगा। तो जैसा कि हमने शेरपा तेंजिंग जी का सारांश देखा, अब हम दूसरा देखेंगे बछेंद्री पाल का। चलिए, जो कि ये भारतीय महिला हैं, प्रथम भारतीय महिला जो कि एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखी हैं। चलिए पढ़ते हैं। शेरपा तेंजिंग द्वारा विजय के 21 सालों बाद भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट चोटी पर कदम रखा। उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में जन्मी एमए की छात्रा के मन में एवरेस्ट पर विजय की इच्छा जागी। यानी कि शेरपा तेंजिंग ने जब विजय प्राप्त किया, उसके 21 साल बाद भारतीय महिला, जिनका नाम है बछेंद्री पाल, इन्होंने एवरेस्ट चोटी पर कदम रखा। इनका जन्म उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ था और ये एमए की छात्रा थी। इनके मन में एवरेस्ट पर चढ़ने का इच्छा जागा। इसके लिए इन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा आयोजित प्री एवरेस्ट ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया। 23 मार्च सन 1984 ईस्वी को वह शुभ दिन आ ही गया
जिसके लिए बछेंद्री पाल ने कड़े परिश्रम से प्रशिक्षण लिया था। एवरेस्ट विजय करने में बछेंद्री पाल को अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ा। अंतिम चढ़ाई के दौरान उन्हें लगातार 6.5 घंटे चढ़ाई करनी पड़ी। एक साथी के पैर में चोट लगने से इनकी गति मंद पड़ गई। अंततः 23 मई 1984 ईस्वी को दोपहर 1:07 पर ये एवरेस्ट के शिखर पर थी। इन्होंने विश्व की उच्चतम चोटी पर पहुंचकर सर्वप्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।